दोस्तों, आपने महाभारत युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है युद्ध के बाद क्या हुआ? क्या आपको पता है उन विधवाओं का क्या हुआ जिनके पति युद्ध में मारे गए? क्या उन विधवाओं ने अपने प्राण त्याग दिए या फिर उनके साथ कुछ और ही हुआ? महाभारत युद्ध जो इतिहास के सबसे बड़े और भयानक युद्ध में से एक है, जो कि 18 दिनों तक चला था। ये युद्ध दुनिया में धर्म स्थापना के लिए हुआ था। पांडव और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म को लेकर चल रहे इस युद्ध का परिणाम काफी भयानक हुआ था और इस युद्ध में पांडव यानी धर्म की विजय हुई। पर भले ही इस युद्ध में पांडव जीते, पर क्या आपको पता है युद्ध के बाद इनका क्या हुआ? युद्ध के बाद पांडवों की दुनिया पूरी बदल चुकी थी। ये युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में कई योद्धाओं ने भाग लिया था और अपने प्राण भी गंवाए थे। पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि उन योद्धाओं के बलिदान के बाद उनकी पत्नियां जब विधवा हो गई तो उन विधवाओं के साथ क्या हुआ? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में आश्रमवासी पूर्व के 33वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर गति को प्राप्त सैनिकों की विधवाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके मुताबिक युद्ध में विजयी होने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर मिल गया था। उसके बाद पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक किया गया और अन्य भाइयों को भी मध्य हस्तिनापुर की अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी गई और युधिष्ठिर के बाद भीम को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। प्रजा भी पांडवों के शासन काल में बहुत खुश रहने लगी। 5 पांडव राज कार्य अच्छे करने के साथ साथ ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी माँ गांधारी और अपनी माता कुंती के सच्चे दिल से सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा और प्यार से धृतराष्ट्र और गांधारी समय के साथ साथ अपने पुत्र के शोक से बाहर आ गई और देखते ही देखते इस तरह 15 साल का समय बीत गया। लेकिन एक दिन धृतराष्ट्र को राजमहल छोड़कर वन में जाकर रहने की इच्छा हुई और उन्होंने युधिष्ठिर के सामने अपनी इच्छा प्रकट करके कहा, पुत्र, अब हमारा मन राजमहल में नहीं लगता है, इसलिए हम चाहते हैं हमारा बचा हुआ जीवन हम वन में व्यतीत करें। तुम हमें वन में जाने की अनुमति दो। लेकिन ये बात सुनकर युधिष्ठिर के मन को बहुत बड़ा आघात हुआ और वो दुखी हो गए, लेकिन वो उनकी बातों को टाल भी नहीं सकते थे और विदुर के समझने के बाद वो राजी हो गए। जिसके बाद युधिष्ठिर वन में अपने ज्येष्ठ पिता के रहने के लिए कुटिया बना देते हैं और उन्हें जाने की अनुमति देते हैं और धृतराष्ट्र जाते समय गांधारी, कुंती, विदुर और संजय भी अपने बाकी जीवन वन में व्यतीत करने के लिए उनके साथ चलने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इधर 5 पांडव अपना पूरा ध्यान प्रजा की सेवा में लगा देते हैं और हस्तिनापुर की प्रजा पांडवों के राज्य शासन से बहुत खुश भी थी। लेकिन प्रजा में शामिल विधवा स्त्रियां हमेशा शोक में रहती थी, जिनके पति कुरुक्षेत्र के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अपने पतियों के जाने के गम में वो स्त्रियां हमेशा रोती रहती थी। 5 पांडव चाह कर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सदेव को यानी पांडवों में से सबसे छोटे भाई को अपनी माता कुंती से मिलने की बहुत इच्छा होती है और ये बात वो अपने चारों भाइयों को जाकर बताते हैं। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और द्रौपदी के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हुई। इसके बाद हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर अपने सेनापति को आदेश देते हैं कि वो सभी वन जाने की तैयारी करें। अगले दिन 5 पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर प्रस्थान करने लगे। जब ये बात हस्तिनापुर की प्रजा को पता चली तो वो भी उनके साथ जाने लगी। उनके साथ वे स्त्रियां भी थी जिन्होंने अपने पतियों को युद्ध में खोया था। वन में पहुंचकर 5 पांडव आश्रम में जाते हैं, जहाँ पर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय सभी रहते थे और हस्तिनापुर के निवासी यानी प्रजा वहाँ आश्रम के आसपास डेरा जमाने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन महर्षि वेद व्यास पांडवों से मिलने आते हैं। पांडवों से मिलकर जब वो आश्रम से बाहर निकलते हैं तब उनकी नजर हस्तिनापुर के विद्वानों के ऊपर पड़ती है। वेद व्यास हस्तिनापुर की अन्य प्रजा पर भी गौर करते हैं
जो अपने परिजनों में शोक में डूबे हुए होते हैं। ये देखकर महर्षि वेदव्यास जी को बहुत दुख होता है और वे सभी को समझाते हैं कि आप इस तरह शोक में मत डूबे रहें। वो सब जिस लोक में हैं वहाँ सुखी पूर्व रह रहे हैं और वो वहाँ काफी प्रसन्न हैं। पर उन पर महर्षि की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे अभी तक शोक में डूबे हुए थे। तब महर्षि वेदव्यास ने उन सब से कहा, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आज मैं इस बात को प्रमाण कर दूंगा और आप भी मेरी बातों पर यकीन करने लगेंगे। उन्होंने कहा, मैं आज रात को आप सभी को अपने परिजनों से मिलवा दूंगा। ये बात सुन के सभी प्रजा खुश हो गए और वे सभी अपने परिजनों से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं। जिस आश्रम के पास वो रहते थे उस आश्रम के पास एक गंगा नदी तट था और महर्षि वेदव्यास ने सभी को नदी के तट के पास शाम को सूर्य अस्त होने के बाद उपस्थित होने को कहा था, जहाँ पर उन सभी को महर्षि वेदव्यास उनके परिजनों से मिलेंगे। तो महर्षि वेदव्यास अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को वहां पुकारते हैं और महर्षि वेदव्यास के पुकारने पर सभी योद्धा एक एक कर नदी से बाहर निकलते हैं और अपने मृत परिजनों को अपने सामने देखकर पांडवों के साथ साथ हस्तिनापुर के निवासी बहुत खुश हो जाते हैं। सभी अपने परिजनों से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं और उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करते हैं, जिसके बाद उन्हें महर्षि वेदव्यास की बातों पर यकीन हो जाता है कि उनके परिजन इस लोक से मुक्ति पाकर अपने अपने लोक में खुश हैं। ये बात जानने के बाद सभी लोगों के मन में अपने अपने परिजनों को लेकर जो शोक था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। कुछ समय व्यतीत करने के बाद एक एक कर सभी योद्धा पानी के अंदर चले गए। उनके वापस जाने पर जो विधवा स्त्रियां थी वो फिर से दुखी हो जाती है। ये देखकर महर्षि वेदव्यास उनसे कहते हैं कि जो स्त्रियां अभी भी दुखी है और अपने पति के साथ उस लोक में जाना चाहती है वो गंगा के इस पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपना जीवन त्यागने के बाद जा सकती है। ये बात सुनकर सारी स्त्रियां जल में डुबकी लगा देती है और अपने जीवन का त्याग कर लेती है और अपने अपने पतियों के पास उनके लोक में चली जाती है। महाभारत युद्ध के कारण लाखों जने गए थे। कौरवों का वंश का विनाश हो गया था। महाभारत के इस युद्ध के लिए बहुत से लोग द्रौपदी को दोष देते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि ये युद्ध शकुनी की वजह से हुआ था। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने 36 वर्ष तक राज किया। इस बीच में गंधारी के दिए हुए श्राप के कारण यादव वंश खत्म हो गया था। एक शिकारी का तीर गलती से श्री कृष्णा के पैर में लग गया और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और वैकुंठ वापस चले गए। और कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ लौटने के बाद वेदव्यास ने इस बात की सूचना अर्जुन को दे दी थी और इसके बाद पांचों पांडवों का जीवन उद्देश्य पूरा हो गया। राजा युधिष्ठिर अपने पुत्रों को राज्य सौंप कर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग जाने के लिए हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में एक एक कर द्रौपदी और सभी पांडवों की मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले द्रौपदी और सबसे आखिर में भीम की मृत्यु होती है और इन सब की मृत्यु उनकी आशा, अभिलाषा और इच्छाओं के कारण होती है। लेकिन युधिष्ठिर ही अकेले ऐसे पांडव थे जिनको किसी भी बात का कोई अभिमान नहीं था, इसीलिए वो अपने शरीर के साथ स्वर्ग पहुंच पाए थे। स्वर्ग पहुंचने के बाद उनके चारों भाई और द्रौपदी भी स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब युधिष्ठिर स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर देवराज इंद्र मिलते हैं। देवराज इंद्र से मिलने के बाद युधिष्ठिर ने कहा, मेरे चारों भाई और द्रौपदी रास्ते में ही गिरकर अपनी जान गंवा दी, कृपया करके उन्हें भी अपने साथ ले आइए। ये बात सुनकर इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि उनके भाई और द्रौपदी पहले ही अपना शरीर छोड़कर स्वर्ग पहुंच गए हैं, लेकिन सिर्फ युधिष्ठिर को अपने अच्छे कर्मों की वजह से पूरे शरीर के साथ स्वर्ग आने का मौका मिला है। देवराज इंद्र ने धर्मराज युधिष्ठिर को एक देवदूत के साथ कुछ समय के लिए नरक में भी भेजा था, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब द्रोणाचार्य पांडवों और उनकी सेना पर भारी पड़ रही थी। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्णा के कहने पर उनके पुत्र की मौत झूठी खबर दी थी।
जिससे द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए थे और मौका मिलते ही द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने अपने द्रोणाचार्य का अंत कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।